आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम हो गया होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आउट हो गई है। राइट, ऑफिशियली अभी नहीं आया है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल गया होगा कि आने वाला है। अब डाउट है कि कब तक आएगा, क्या है पैटर्न, क्या है। स्टूडेंट, अभी तक कोई भी ऑफिशियल चीज़ नहीं आई है। राइट, जो भी आपको है ऑफिशियल चीज़ कुछ भी नहीं आया है, लेकिन तब तक हम क्या करें? क्या हम ऐसे बैठे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम तैयारी कर सके, और मिनिमम टाइम रहेगा हमारे पास। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है तो ये चांस हमने खोना नहीं है। ये सब इस बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं आप सभी के डाउट को लेके आई हूँ। और यहाँ पर ऑफिशियल कुछ नहीं है स्टूडेंट, चेंज हो सकता है, पहले मैं आपको बता दूँ चेंज हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न से पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ओके, कुछ भी चेंजेस होंगे आपको यहीं पर आईबीटीएस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको आपके लिए लेके आऊँगी। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आ सकता है। राइट, अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना सिलेबस बिल्कुल मिनिमम टाइम पे कर सकते। तो अपना 100% दीजिएगा अभी से जिस अभी देख रहे हैं, या फिर आपने जिस दिन से नोटिफिकेशन स्टार्ट करी है, सुना है, स्टार्ट कर दीजिएगा। कंपटीशन आपको पता ही है बहुत है, तो अपना बेस्ट दीजिएगा, सिलेबस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर द वर्स्ट तैयारी करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन और कैसे आ सकता है। राइट, दो प्रकार से है। राइट, या तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन होगी। राइट, ऑब्जेक्टिव बेस 100 क्वेश्चंस होंगे, या तो ये होगा, या तो फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी स्लाइड में, वो उस प्रकार से हो सकता है। आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि ये वाला आप तैयारी करेंगे। अगर ये वाला होगा, अगर इसके लिए तैयारी कर लेंगे तो सेकेंड तो कुछ भी नहीं है। राइट, तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लेके चलते हैं कि ये ऐसे आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स के हो सकते हैं, और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। राइट, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से आ सकता है, जनरल आपके अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकते हैं 100 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसको क्वालिफाई करेंगे तो मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगर आपने मास्टर या फिर नेट क्वालिफाई किए, याद रखिएगा, विदाउट नेट, सेट और पीएचडी नहीं है तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, उस सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब रिटर्न क्वेश्चन आएगा। आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपको रिटर्न दिया होगा। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एचसीएस में पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन, राइट, ऑप्शनल टाइप, उसको रखिएगा। एक क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना होगा। इस प्रकार से आप लिखोगे। राइट, तो यहाँ पर क्वालिफाई कर स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर उनको मेन सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। इसमें से 87.5 रिटर्न, मतलब इसका वेटेज की बात करें तो ये है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 4 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। ओके, तो मेन सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। इससे 2 गुना स्टूडेंट को इंटरव्यू में लाया जाएगा, जिसका वेटेज 12.5। तो बेस्ट आपने यहाँ देना है। ओके, बेस्ट आपने यहाँ देना, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर 100% कमांड होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया तो आपकी कमांड होगी, लेकिन क्या पता बहुत दिन हो गया क्वालिफाई करने के बाद, जिन्होंने अभी अभी किया है तो उनके माइंड में सब कुछ जो भी उन्होंने पढ़ा है सब कुछ क्लियर है। अब जिन्होंने बहुत पहले टाइम किया है तो उनके पास नहीं है। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर दीजिए, रिटर्न भी स्टार्ट कर लीजिए। आप प्रैक्टिस करें रिटर्न की, बहुत दिन बाद आपने नहीं लिखा होगा तो रिटर्न स्टार्ट कर दीजिए। राइट, एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे कि एचसीएस में ऑप्शनल आते हैं ना, उस प्रकार से आपने तैयारी करना है, जिसका 87.5 रिटर्न का
वेटेज होगा, राइट। और इसके बाद इंटरव्यू, तो ये ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्टिव आएगा, फिर इंटरव्यू। इस प्रकार से आ सकता है जैसे कि एचसीएस लेता है। अब एचसीएस इसको चेंज भी कर सकता है, राइट, चेंज भी कर सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, तो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ये हो सकता है या तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, राइट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा आपका, जैसे कि जो भी मास्टर और आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई पॉलिटिकल साइंस से किया है तो पॉलिटिकल, मैथ्स से किया है तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स से किया है तो इकोनॉमी, जिसका 87 पॉइंट का वेटेज रहेगा, राइट, वेटेज रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर ये होता है तो बेस्ट है स्टूडेंट, राइट। फिर भी इसका याद रखिएगा कि ये भी कोई आसान नहीं पूछने वाला है, इसको भी आपने अभी से स्टार्ट करनी है तैयारी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और उसको करेंगे और उसके बाद आ जाएगा, राइट, ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू। या तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं या तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, दोनों वे से पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों की कंक्लूजन करें तो आपका सब्जेक्ट जो पे है बहुत कमांड होना चाहिए, चाहे फर्स्ट वाला पूछ सकते हैं, सेकंड वाला पूछ सकता है, जैसे भी देता है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डाउट थी मैम कैसे तैयारी स्टार्ट करें, तो इनफैक्ट आप स्टार्ट तो करें, राइट। फरवरी मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता इलेक्शन होंगे और इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो ये जो वैकेंसी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ्स है तो मैथ्स, आपका इकोनॉमी है तो इकोनॉमी, जो भी है, ओके, उसका भी सिलेबस मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होंगे जिसमें से 90 क्वेश्चंस और 90 मार्क्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि इसका वेटेज देखें तो 100 में से 90 क्वेश्चंस होंगे। और जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में अगर 100 क्वेश्चन होगा जिसमें से 90 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, राइट, 90 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का होगा, राइट। उसके बाद 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स दिए जाएंगे। वेटेज की बात करें तो 87.5 का वेटेज होगा 100 वाला, और फिर इंटरव्यू का होगा। तो आपका मतलब सब कुछ में यही निकल के आ रहा है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए, राइट। 1 मार्क आपको सही का दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पर आपका आता है तो 100% आता है, नहीं आता है तो 0%। अपनी ऐसे तैयारी करेंगे, राइट। नेगेटिव मार्किंग है और लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, राइट। ये है। सिलेबस की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी तो कोई भी यहाँ पर दिया नहीं गया है, राइट। यहाँ पर आयोग के द्वारा कोई भी नोटिफाई नहीं किया गया है, सिलेबस दिया नहीं गया है, और जो सिलेबस था भी उसको हटा लिया गया है फॉर द टाइम बिंग। तो यहाँ पर यूजीसी नेट जो स्टूडेंट है ना, सिलेबस वो अम्ब्रेला है, अगर उसकी तैयारी कर लिया तो आप कोई भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको अभी तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। और फिर भी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस लाने की कोशिश करूँगी आप सभी को कि कौन सा स्पेसिफिक्स है, राइट। तो आप अपना सब्जेक्ट भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा चाहिए आपको, फिर वो मैं लेके आऊँगी। तो स्टूडेंट आपने देखा, यहाँ पर फिर से मैं यही क्लियर करना चाहूँगी, अब तक बिल्कुल भी ऑथेंटिसिटी से नहीं बोल सकती मैं कि यहाँ पर यही चीज़ होगी, राइट। चेंज होगा बट यहाँ पर आपके लिए इसीलिए लाया गया है, तो इस प्रकार से वो पूछ सकते हैं। या तो ए ऑप्शन होगा, ये तो इस प्रकार से पूछेगा, या तो बी इस प्रकार से पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, आपके सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। सब्जेक्ट पे कमांड करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, इधर उधर मत भागिए, सिलेबस आप यूजीसी नेट का पढ़िए, वही होता है और वो इतना वास्ट होता है स्टूडेंट कि आप उसको कर लीजिएगा तो कोई भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, राइट। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद।